हाँ स्टूडेंट्स देखो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन वाला है, ठीक है। अभी जो IBPS मेंस वाले हैं या आगे फिर जो मेंस वाला होगा, स्पेशली PO के मेंस के लिए ये ऑलमोस्ट इसके 5 क्वेश्चन तो डेफिनेट रहेंगे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, और इसमें कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे डाटा सफिशिएंसी के भी हैं, ठीक है। हम देखते हैं। देखो, इफ 2-digit नंबर digit at unit place exceeds its 10 place by 2 and the product of the required number with the sum of its digit is equal to 144। तो बेसिकली अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि 10 प्लस इज 2 मोर दैन, तो अगर मैं ये 2 लेता हूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा। डिजिट एट यूनिट प्लेस एक्सीड्स द डिजिट एट 10 प्लस बाई 2, तो ये तो नहीं आएगा तुम्हारा। 1 अगर लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद बोला प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर विद द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो अगर इसको लेते हो तो 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, 24 इंटू 6 करोगे 144, 35 इंटू 8 करोगे, ठीक है, तो ये 280 तुम्हारा 144 बोल रहा है। इसका मतलब एक नंबर तो मेरा 24 है, सेकेंड वाला नंबर तुम्हें 26 दिया हुआ है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2। डेज आफ्टर विच A एंड B मीट, ये तुम्हारा क्वांटिटी 1 है। क्वांटिटी 2 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। चलो दोनों ही है ना, पहला वाला देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि 165 किलोमीटर अवे है A और B, दोनों चलना स्टार्ट करता है, A 15 के स्पीड से और B 10 के स्पीड से। ये 15 है, ये 10 है। फिर होता क्या है कि ये घटता जाता है, ये 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये मेरा बढ़ते जाएगा 12 14। तो आइडियली पहले 25 था, फिर मेरा 26 हो गया, फिर मेरा 27 हो गया। तो इसके हिसाब से अगर चलते जाओगे तो बोल रहा है कि कितने टाइम में दोनों मिलेंगे। 165 है, पहली नज़र में तो देखो कि अगर कुछ नहीं होता तो 25 के स्पीड से दोनों चल रहे थे, ठीक है, तो 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 7 175, तो भाई 6 और 7 दिन के बीच में, तो मे बी कि 6 दिन में क्या, एक आइडिया तो ये हो सकता है, ठीक है। चलो दूसरे वाले में, तो ये 6 और 7 के बीच में एग्जैक्ट हम लोग नहीं निकालते क्योंकि कोई बहुत मतलब नहीं तुम्हारा बनता है, तो 6 और 7 के बीच में कुछ रहेगा। चलो, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इफ़ A B एंड C। अच्छा, ये 6 दिन में तो मान लो कि 25 ही होता, तो ये 6 दिन से ज़्यादा लगता, तो 7 तो होगा नहीं, 6, और चूंकि ये बढ़ता जाता है 6 या उससे कम रहेगा, तो पहला तो ये आ जाता। फिर सेकंड में आता नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इफ A B एंड C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। A लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड एंड B लेफ्ट 2 डेज आफ्टर A हैड लेफ्ट। एक चीज़ देखो, काम ख़त्म होने के पहले 5 दिन पहले ये छोड़ता है, फिर ये, तो मिनिमम काम जो होगा वो 6 दिन का तो होगा। अगर 6 दिन होता है, ठीक है, तो A तुम्हारा 1 दिन काम करेगा, B तुम्हारा 3 दिन काम करेगा और C 6 दिन काम करेगा। A 10 दिन में करता है तो ये तुम्हारा 10% काम करेगा, ये 12 दिन में करता है 25% काम करेगा, ये तुम्हारा 15 दिन में करेगा तो 40% काम होगा। तो ये 6 दिन अगर रहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक्चुअल में 75% वर्क ही ख़त्म हुआ। इसका मतलब B डेफिनेटली 7 होगा शायद, क्योंकि इसमें पार्ट नहीं हो पाएगा। क्या, चलो अगर हम लोग 7 लेते हैं,
पार्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके 5 दिन पहले इसको छोड़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए तुम्हारा 2 दिन काम करेगा, बी तुम्हारा 4 दिन काम करेगा, सी तुम्हारा 7 दिन काम करेगा। रफ आइडिया अगर लेते हो तो बी तुम्हारा इसके लिए या तो मैं 1/5 कर लूँ, 2/10, ये तुम्हारा 1/3 करता है और ये मेरा 7/15 करता है। सबको 15 के फॉर्म में लेके आ जाओ, 3/15, ठीक है। ये करोगे तो 5/15 और ये 7/15 है, तो 5 3 8 7 15, इसका मतलब काम तुम्हारा 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया कि क्वांटिटी 2 7 है और ये 6 के आसपास होगा कुछ, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। इस वाले में हम लोगों की मजबूरी थी सेकंड वाले में निकालना पड़ा क्योंकि इसमें अप्रॉक्स हमारा नहीं हो पा रहा था। देखो, प्रेजेंट एज ऑफ रैंडी, इफ 10 years are subtracted from the present age of Randy, then you would get 12 times of the present age of his grandson Sandy, and Sandy is 19 years younger to Sundar, who is 24 years old. तो बेसिकली सुंदर तुम्हारा 24 है, तो सैंडी तुम्हारा 5 हो गया, 19 साल छोटा है उससे, और इसका 12 टाइम्स 60 से 10 साल ज़्यादा रैंडी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया 70, पहला वाला तुम्हारा आ गया 70। एवरेज एज ऑफ ऑल रिमेनिंग पर्सन इन द ग्रुप ऑफ एवरेज एज, कुछ लोग छोड़ दे रहे होंगे क्योंकि इसमें सेकंड जो है एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन्स इन द ग्रुप, ठीक है। इफ एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 14 पर्सन इज 27 years and 9 months, 2 persons each 42 years old left the group। अब देखो 14 लोगों का 27 साल तो यही है। अब उसमें से ज़्यादा एज वाले छोड़ जाएंगे तो एज तुम्हारा क्या हो जाएगा और घट जाएगा नीचे, तो ये तो 70 है, ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2। Percentage profit earned by the shopkeeper if at the time of selling and purchasing he uses weight 10% less and 20% more per kilogram respectively, and professes to all goods at 5% profit। अब देखो वो क्या है ना कि अगर कुछ भी नहीं करते हो, वो बोलता है कि 10% तो वो जो है ना लेस वो बेचता है, 20% ज़्यादा वो खरीदता है, प्लस 5% प्रॉफिट है। तो अगर सिंपल भी रखोगे तो 35% तो है ही है, बट सिंपल होता नहीं है इसका, इन दोनों का सर्टन ये रहेगा, फिर उसके बाद इन दोनों प्लस इसका रहेगा, तो 35% प्लस होगा। कितना अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, देखते हैं ज़रूरत है या नहीं है। अ बुक वॉज सोल्ड फॉर अ सर्टन सम and there was a loss of 20%. Had it been sold for 12 rupees more, there would have been a gain of 30%. देखो तो ये 12 रुपये से तुम्हारा 20 और 30 50% का फ़र्क पड़ जाता है। X would be value of profit percent if the book were sold for 4.8 more than what it was sold for। अब इसमें तो फिर कुछ करने का मतलब नहीं बनता, इसलिए क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अगर 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तब इसको 30% प्रॉफिट होता, ठीक है, और मात्र 4.8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो मेरा 35 से तो कम ही होगा ना। 12 रुपये ज़्यादा में बेचता तब 35%, तब 30% प्रॉफिट होता है, मेरा ऑलरेडी 35% है, ठीक है, 35 से ज़्यादा ही है, ठीक है। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 2 में तुम्हारा, ठीक है, वैल्यू जब भी आएगा तो कम ही आएगा। क्या आएगा ये हम लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। A group consists of 4 couples in which each of the 4 persons have one wife, ठीक है। Number of ways in which they could be arranged in a straight line such that the men and women occupy alternate position, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 4 का तुम्हारा ये आ जाएगा मेन, ठीक है, और 4 वुमेन, तो ऐसे निकालोगे तो ये तुम्हारा 24 आ जाएगा, ये तुम्हारा 24 आ जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो 576। और इसमें चूंकि ये नहीं दिया हुआ है कि मेन पहले कि वुमेन पहले,
ठीक है। तो पहले मेन से स्टार्ट करोगे तो 570 आ जाएगा, फिर वुमेन से स्टार्ट करोगे तो 576 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा टोटल बनेगा, ठीक है। 8 times the number of ways in which they be seated around circular table such that men and women occupy alternate position। ओके, अब इसमें अगर करने के लिए जाओगे, ऑल्टरनेट पोजीशन की बात अगर करते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो चूँकि सर्कुलर है, ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 4C3 करोगे, ठीक है, 12 मेन के लिए, ठीक है, और 12 वुमेन के लिए, तो 144 वेज में इनको तुम बिठा सकते हो सर्कुलर में। अब ये है कि 8 टाइम्स इसका करोगे तो बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि 576 जो है 144 इंटू 4 है, ठीक है। तो ये करोगे तो बात तुम्हारे लिए, ठीक है, बराबर ही आएगा। चलो, तो इसमें तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं था। आ जाओ, 3 वुमेन एंड 2 मेन वर्किंग टुगेदर। अच्छा, ये तुम्हारा डाटा सफिशेंसी आ गया। हाउ मेनी टाइम्स डज द एफिशिएंसी ऑफ ए मैन एक्सीड दैट ऑफ ए वुमेन? एफिशिएंसी ऑफ ए मैन एक्सीड दैट ऑफ ए वुमेन। 3 वुमेन एंड 2 मेन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 6 days। नहीं निकाल सकते हो। 3 men डू द सेम वर्क 5 days सूनर दैन 9 वुमेन। फ़िलहाल इसमें भी तुम्हारे लिए वही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 5 दिन तो दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ 8 वुमेन एंड 4 इज 1:3। चूँकि मुझे एफिशिएंसी का पूछ रहा है कि कितना एक्सीड करता है, तो ये तो मेरा आ जाएगा, ठीक है, तो सी से मेरा निकल जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शंस में देखूँ तो ओनली इधर सी एलोन और ए एंड बी टुगेदर। तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये दिया हुआ है कि 3 men एंड 2 women इतने दिन में कर लेंगे, और फिर केवल 3 आदमी का दिया हुआ है कि ये 5 दिन, 9 औरतों के कंपेरिजन में 5 दिन पहले कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला लोगे तो निकल जाएगा, और इससे अकेले ही निकल जाएगा। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए क्रॉसेस अनदर ट्रेन बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन 72 सेकेंड। नहीं निकलेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 km/h मोर दैन दैट ऑफ ट्रेन बी। नहीं निकाल पाओगे। अब आता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 20% लेस दैन दैट ऑफ ट्रेन ए। अब पूछ रहा है मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अब यहाँ पर ट्रेन ए 20% लेस दैन बी का दिया हुआ है, बट कोई भी फिगर मुझे दिया हुआ नहीं, ये केवल रेशियो में है। इस दोनों में एब्सोल्यूट है, बट अलग अलग चीज़ों का। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं तीनों को मिला दूं तो निकल आएगा, क्या, क्योंकि तुमको लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, क्या, और दोनों कितनी देर में क्रॉस करता है वो टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तब दोनों का तुमको एक तो फिगर दे दिया, एब्सोल्यूट फिगर, कि भाई उससे 25 km/h ज़्यादा है, ठीक है। अब तीनों को मिला दूंगा तो चूंकि मेरे पास एब्सोल्यूट फिगर भी है, ठीक है, एक रेशियो भी दिया हुआ है, तो मेरा निकल आएगा। Lateral surface area of cylinder, volume of a cone with base same as that of the cylinder and height 30 cm is equal to volume of the cylinder। अब देखो, एक सिलेंडर में 3 तुम्हारा कोन आता है, अगर सेम इसका रहे, तो ये अगर 30 है तो वो तो निकल जाएगा तुम्हारा कि 10 आ जाएगा, ठीक है। हाइट तुम्हारा निकल जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 132। मुझे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ से मुझे हाइट मिल गया, यहाँ से मुझे सरफेस एरिया मिल गया, आर मिल गया, तो मुझे पार स्क्वायर एच, उसके बाद फिर
हाँ लेटरल सरफेस एरिया ही निकालना है तो काम चल जाएगा मेरा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 13860। तो पहले वाले से हाइट निकल रहा था, हाँ इसमें भी तुम्हारा पाई r स्क्वायर एच दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर नहीं सॉरी इसमें तुम्हारा सरकमफेरेंस है तो 2 पाई r दिया हुआ, तो r मेरा यहाँ से निकल जाएगा, ये मेरा पाई r स्क्वायर एच है। तो ठीक है, कोई भी दो अगर मुझे मिल जाता है तो मेरा काम चल जाएगा इसमें। ठीक है, मुझे कोई भी दो चाहिए होगा। There are some red, blue and green balls in the bag. What is the probability of getting a red ball if one ball is selected at random? देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल एंड ब्लू बॉल दिया हुआ है 4:3, तो नहीं निकाल पाओगे। इफ़ यू हैड 2 more रेड बॉल्स इन द बैग द नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल। अब यहाँ पर क्या है ना कि ग्रीन और ब्लू का दिया हुआ है रेशियो, और यहाँ पर क्या है कि रेड और ग्रीन का दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। सम ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड बॉल, ये ठीक है क्योंकि रेड अगर 1 है, ठीक है, तो ग्रीन और ब्लू मेरा 2 है, तो टोटल मेरा, तो मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना है। 1 बॉल का तुम्हारा जो है क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा, ठीक है, तो वो इधर से निकल जाएगा। तो इसमें तुम्हारा केवल और केवल सी चाहिए होगा जिससे मेरा निकल जाएगा। उसको अगर मैं ऊपर वाले दोनों को कुछ करता भी हूँ तो भी मेरा कुछ आएगा नहीं। What is the cost price of an article? Selling price of 6 article is equal to the cost price of 7 such article. If the shopkeeper had allowed a discount of 40 on the original selling price, he would have had 10% profit. ठीक है भाई, यहाँ पर भी हमको दिया हुआ 6 और 7 का ये रेशियो दिया हुआ है और एक एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के निकाल सकता हूँ मैं। If he had sold the article at 14.27% less than the original selling price, he would have had no profit or no loss. देखो पहला A और C ये दोनों सेम है, कहने का तरीका अलग है, 6 और 7 और 14.27%। तो इसका मतलब ये हुआ कि B तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर अगर ऑप्शंस की बात करो तो इधर A एंड B टुगेदर और B एंड C टुगेदर। ठीक है, चलो थैंक यू।